स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके लास्ट टिल एंड तक हम लोग क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करेंगे और जितने भी पार्ट्स हैं हम उनको भी साथ कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो में आने वाले नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट हमारे पास जो है 2.1, इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास 2 है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमारे पास दिया हुआ है राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्शन इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। मीन्स इसमें हमारे पास जितने भी फॉलोइंग सेट दी हैं हमारे पास किसमें सेट बिल्डर की फॉर्म में। हमने इसको क्या करना है कि डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हमारे पास जितने भी ये फॉलोइंग है, यहाँ पे मैंने 3 सेट लिखी है, अभी पार्ट इसके लिखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सेट टेबुलर फॉर्म में इसको रीड करने का क्या तरीका होता है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। हमने सबसे पहले एंड, अब ये एंड है और ये किस तरफ हमारे पास वैल्यू, ये किस तरफ है। मीन्स इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे पास पूछी जाती हैं। पहले सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव में एक तो इस चीज़ को हम डिजाइन करना है कि ये क्या चीज़ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मीन्स यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लूँगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें आ जाएगा हमारे पास एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसमें हम क्या देंगे, द सेट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कि नेचुरल नंबर का सेट है। कहाँ से, एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 10। मीन्स हमारे पास जो नेचुरल नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, लेस देन 10 एंड 10 भी उसके अंदर होगा इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या देंगे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर फर्स्ट 10, ये हम लिख लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे, टेबुलर फॉर्म की हेडिंग दे देंगे साइड पे, और यहाँ पे हम लगा देंगे 2 डॉट्स डालने के बाद यहाँ पे टेबुलर फॉर्म है। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है 10। तो 10 मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। अब ये 10 तक गएगा। ये 10 इंक्लूड है क्योंकि हमारे पास लेस देन एंड इक्वल है, इक्वल का साइन है, इसलिए हमने 10 को इंक्लूड किया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास सेम एस्टेज है, वो भी नेचुरल नंबर होगा, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड हमारे पास क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। सेम वही सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे द सेट इज जेड, मीन्स इंटीजर फॉर्म। एंड और ये क्या है, 5 लेस देन एक्स लेस देन 5। यहाँ पे -5 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस था। मीन्स हमारे पास क्या है, -5 से लेके 5 तक है। इंटीजर नंबर है हमारे पास कितने, -5 to 5। यहाँ आप लिख लें यहाँ पे बिटवीन, ठीक है, बिटवीन -5 to 5। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग। हेडिंग दे के उसके बाद लिखेंगे हम टेबुलर फॉर्म के अंदर। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या आता है हमारे पास, जो भी इंटीजर नंबर है -5 से लेके 5 तक लेस देन, मीन्स हमारे पास -5 -4 आएगा, -3 आएगा। अब यहाँ पे इट्स सेल्फ -5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। -5 -3 -2 एंड अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक है, 5 तक है, तो मीन्स ये 4 तक चलेगा। तो ये हमारे पास इस तरह टेबुलर फॉर्म के अंदर आएगा। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ये हमारे पास किस चीज़ को जो है ना रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर को। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद लिख लेंगे द सेट इज इवन, द सेट इज इवन नंबर। कौन से, एंड 2 लेस देन एक्स 2 लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास 2 से लेके 4 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो हमने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे 2 लेस देन 4। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, द सेट इज इवन नंबर बिटवीन, कौन से आएगा, 2 से लेके हमारे पास 4 के दरमियान। यहाँ पे लिख लेंगे बिटवीन 2 to 4। अब इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के अंदर 2 और 4 के दरमियान हमारे पास कितने इवन नंबर आते हैं। 2 तो इटसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि इससे छोटा चाहिए हमारे पास। लेस देन 2 मतलब 2 से ऊपर कितने हैं, 3 एंड 4, और 4 हमारे पास एक है लेकिन इक्वल टू 4, तो 4 हमारे पास यहाँ पे
टेबुलर फॉर्म के अंदर सिर्फ 4 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल ना होता तो फिर यहाँ पे एम्प्टी सेट होता। तो अब 4 उसने क्योंकि इक्वल डाल दिया साथ, तो इसलिए यार 4 आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहा है, x such that x belongs to 0। अब o जो होता है बेसिकली 0 o सॉरी सो o हमारे पास क्या होता है कि ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे हेडिंग देंगे डिस्क्रिप्टिव की, उसके बाद आगे लिखेंगे द सेट इज, इस चीज को सिर्फ लिखेंगे हम एंड की इस तरफ जो द सेट इज ऑड नंबर एंड 3 लेस देन 12 मीन्स 3 से लेके 12 के दरमियान जितने भी हमारे पास ओड नंबर है ये उनका सेट है। द सेट इज ओड नंबर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिटवीन 3 to 12। ठीक है, अब 3 से नीचे नहीं 3 से ऊपर, लेकिन 12 से क्या है नीचे तक जितने भी ओड सेट है वो हमने लिखने हैं और टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे हम लोग, टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट लिखेंगे। अब 3 और से लेस देन मीन्स 3 से ऊपर जो हमारे पास x लेस देन 3 से ऊपर क्या आता है 4 हमारे पास इवन नंबर है, 5 6 नहीं तो 7 आएगा, 8 एंड 9 10 एंड 11 ये हमारे पास क्या होंगे, ये ओड नंबर होंगे। ठीक है, जो टेबुलर फॉर्म के अंदर आएंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 9 को। ठीक है, 6 7 8 हमारे पास जितने भी हैं वो हमारे पास सेम इस तरह ही हैं, सोल्व होंगे। आप लोग वो कर लीजिएगा, अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास क्या है, एक्स आई जेड एक्स बिलोंग्स टू। सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर देखते हैं पहले, एक्स आई जेड एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, ये भी वैसे आएगा द सेट इज ऑड नंबर बिटवीन एंड 5 हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू एंड x छोटा है किससे, 7 से, मीन्स हमारे पास x बड़ा है 5 से, मीन्स 5 से ऊपर आएगा, 5 अप टू 7, 5 अप टू 7 नंबर्स फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रॉम 5 टू 7। और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या आएगा हमारे पास, टेबुलर दिया हमने। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर हम क्या करें, ऑड नंबर हमारे पास हों, जो कौन से हों, 5 एंड 7 के दरमियान। 5 और 7 के दरमियान हमारे पास क्या है, 6, और 6 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है, तो इसलिए हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या आएगा, एक तो 5 आएगा क्योंकि हमारे पास लेस देन एंड इक्वल है। इक्वल मीन्स ये हमारे पास जो 5 है ये इंक्लूड है इटसेल्फ, एंड 7 के साथ भी इक्वल है तो 7 भी आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन आगे 9, ठीक है, तो 9 को देखेंगे, 11 को हम देखेंगे। इसमें आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को चेक करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्या कह रहे हैं हमारे पास, x such that x belongs to n means the set is natural number। सिंपल आप देखें, the set is natural number। अब क्या कह रहा है, and x plus 4 equal to 0 means x satisfying, x plus 4 equal to 0, x satisfy कर रहा है, plus 4 equal to 0। अब इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म के अंदर आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे x जो है ना वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 4 equal to 0 के दरमियान, तो हमारे पास कोई भी ऐसा सेट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर एम्प्टी सेट। इस तरह हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास क्या है 12। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, x such that x belongs to q। अब q हमारे पास क्या है, वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, एक q हमारे पास रैशनल नंबर होता है और q के ऊपर डैश हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब q रैशनल नंबर वही होते हैं हमारे पास जो बटे में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट 4। अब 4 का क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर होता है जिसका हम कंप्लीट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। तो ये इस तरह के जो नंबर हम होते हैं हमारे पास वो क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, q। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब एंड, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास q है और यहाँ पे दरमियान में क्या एंड है, x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास
यहाँ पे x सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, x सेटिस्फाइंग x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब x स्क्वायर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई भी x की वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर होगा, तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो 2 के इक्वल तो नहीं होगा। तो इसलिए हम टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या कहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेबुलर, तो टेबुलर के अंदर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जो जिसका हम स्क्वायर लें तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 के बराबर हो, ठीक है। हाँ, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता तो इसका हम अंडर रूट लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लेने हुआ स्क्वायर लेते तो इसके करता तो फिर हम वो पॉसिबिलिटी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में द सेट ऑफ रियल, द सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इक्वल टू x मीन्स हमारे पास जो 2 है वो इक्वल 2 के इक्वल होगा, 5 जो है वो 5 के इक्वल होगा। तो इस तरह की जो होगा ये नंबर हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे x वही क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेटिस्फाइंग x इक्वल टू x के। अब टेबुलर फॉर्म की तरह है, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेबुलर ऑल द रियल नंबर। क्योंकि टेबुलर फॉर्म क्या, रियल नंबर जितने भी होते हैं हमारे पास, हम इनको क्या करते हैं कि टेबुलर की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल आ जाएंगे, क्योंकि हम इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स हमारे पास यही है द सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं कि सारे के सारे हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। एंड x नॉट इक्वल टू x सेटिस्फाइंग x नॉट इक्वल टू 2 मीन्स हमारे पास x की कोई भी वैल्यू है नॉट इक्वल टू 2, अगर यहाँ पे 2 आ जाता है तो वो तो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये पूरा तो नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, 2 तो आएगा, क्योंकि 2 अगर यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास आता है तो वो 2 की इक्वल है, वो नॉट इक्वल टू तो नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे r माइनस 2 जो हमारे पास है वो इसके इक्वल है। लास्ट जो हमारे पास पार्ट है, लास्ट पार्ट आता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, x सच दैट, सो यहाँ पे लिख लेंगे द सेट ऑफ रियल नॉट बिलोंग्स टू q, मीन्स x को ये हमारे पास वो रेशनल से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वो किससे करता है, इरेशनल से करता होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x सेटिस्फाइंग x नॉट इक्वल टू q, यहाँ पे आ जाएगा q एंड टेबुलर फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। जरा इस बात है अगर q से बिलोंग नहीं करता तो वो कैसे करता होगा, इरेशनल से करता होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे q के ऊपर डैश जो इरेशनल को ज़रा करता है। तो ये हमारे पास इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आप लोग जो है ना आगे नेक्स्ट जितने भी पार्ट है वो देखेंगे हम लोग। और अभी आपने किसी भी क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जाना हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको टाइम चैप्टर मिल जाएंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर पार्टिकुलर जा सकते हैं। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 3 को। 3 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारे पास कुछ सेट दिए हुए हैं, इनको जस्ट हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो हम सिंपल हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो गिवन है, पार्ट्स को हम एक एक को रीड करते हैं एंड उसके सामने हम क्या करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट को देखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हमारे पास एक सेट है जो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट है क्योंकि वो गिने जा सकते हैं। फाइनाइट की एक डेफिनेशन ये है कि जो गिने जा सकते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और जो गिने नहीं जा सकते वो इनफाइनाइट होते हैं। सिंपल हमारे पास जो क्लास होती है एक लिमिटेड होती है, 50 होंगे, 60 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। द नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 to 10। हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो किन से हैं, 3 से लेकर 10 तक, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ये भी फाइनाइट है। आगे हम देखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 to 10, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो 3 से लेके 10 के दरमियान है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो नौ तादाद मतलब
बटे के अंदर है 1/1, 1/2, 1/3, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इरेशनल, कि ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बहुत सारे होंगे 3 से 10, मीन्स आपके सिर्फ अगर 1 से 2 तक भी हो तो ये काफ़ी सारे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो 5 है, 5 क्या कह रहे हैं, द रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर क्या आता है, हमारे पास एक रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो जाहिर है तो ये भी हमारे पास बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के दरमियान लातादाद आते हैं, ठीक है। इसको भी हम कह देंगे इन फाइनाइट सेट, क्योंकि 0, 1/1, 1/2, 1/3 लातादाद आते हैं, तो इसको हम लिखने जाएँ तो ये भी इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 to 1, ज़ाहिर है तो ये सिर्फ इसके अंदर कोई भी नहीं आता, तो 0 to 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है जितने भी पत्ते हैं हमारे पास दरख्तों के हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि गिने जा सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कहें, ये भी क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है। ये नहीं है कि इनफाइनाइट होगा, क्योंकि गिने ना जा सकें, गिने तो जा सकते हैं, है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर सारे लगें तो गिने जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पावर ऑफ नेशनल नंबर। अब नेशनल नंबर जो है वो खुद क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसका पावर लेंगे तो पावर एक बड़ा सेट बनेगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड लास्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आर रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16। अब -16 की बात की है, अब जहाँ पे माइनस आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर इसका हम अंडर रूट लें तो 16 का तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे जो 7 माइनस है तो माइनस क्या क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये जो नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर तो नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास 4 तो आया है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है कि जिसकी कोई मतलब नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो इसलिए हमारे पास कोई ना कोई सेट तो आ रहा है ना, कोई ना कोई नंबर तो आ रहा है जिसको हम क्या कह सकते हैं, गिना जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो सेट होगा ये कौन सा होगा, फाइनाइट होगा। ऐसा तो नहीं है कि गिना नहीं जा सकता, ये कोई हमारे पास नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इसका क्या होगा कि हम अंडर रूट लेंगे, तो ज़ाहिर है स्क्वायर है तो हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, और 5 को हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, ज़ाहिर है कोई खास नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा, तो इसको भी हम कह देंगे फाइनाइट। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, आगे उसको सोल्व करते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, राइट द 2 सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। मींस हमने इसमें प्रॉपर 2 सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सबसेट्स के अंदर मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनको सोल्व करते हैं, आप बेहतर तरीके से समझेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, फर्स्ट के पार्ट क्या है कि इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो एक क्या करते हैं, हमारे पास ए बी और सी, एक सेट के अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी सी, 3 हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के वैल्यूज़ हैं, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो उसमें सिर्फ 2 ही का है, तो हम यहाँ पे ए और बी ले सकते हैं, या आप सी और बी ले सकते हैं, कोई भी ले लें। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, 0 1, 0 1 का 2 सबसेट बनाने हैं, एक को 0 को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। अब नेचुरल नंबर हमारे पास काफ़ी से रहते हैं, 1 2 3, आप सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर्स के 2 सेट बना लें, या सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के बना लें, कोई भी 2 बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 10, एक इसका बना सकता हूँ, या आप एक 4, दोनों के दोनों मैंने क्या लिए, इवन नंबर ले लिए, आप दोनों के दोनों ऑड नंबर ले लें, या एक इवन ले लें एक ऑड ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर का बना सकते हैं। जेड हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स नंबर का होता है। अब इंटीजर नंबर्स के अंदर आपके पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। मैं एक सेट बना लेता हूँ 1 2 एंड 3, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और सेट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ क्या रखता हूँ, यहाँ पे 6 रख लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर नंबर के 2 सेट्स बन जाएंगे। अब क्यू ज़ाहिर है एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, काफ़ी सारे नंबर आते हैं इसमें रैशनल नंबर के अंदर, तो इसमें भी आप कोई भी 2 सेट बना लें, ठीक है। एक तो मैं बना लेता हूँ 10, एक मैं बना लेता हूँ 4, एक बना सकता हूँ इसके अंदर, आप कोई और बना लें। अब रियल नंबर के अंदर भी सारे के सारे सेट आते हैं, मैं ले लेता हूँ 1 2 3, एक सेट आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अब होल नंबर के अंदर भी आप हमारे पास सारे सेट आ जाते हैं। अब सारे सेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1 2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 एंड 6, आप कोई भी यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। एंड अब यहाँ पे बनाते हैं एंड, हमारे पास एक्स जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, एंड
हमारे पास x छोटा है एंड इक्वल टू किससे 2 से, तो एक हमारे पास आ जाएगा 0 से बड़ा है x बड़ा है तो क्या आएगा 1, एक सेट ये बना सकते हैं और एक हम क्या बना सकते हैं 1 एंड 2 इटसेल्फ भी आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल है। तो इस तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 को आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इफ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम बताएं। हमारे पास क्या है कि देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट हमारे पास वो सेट होता है कि एक एक्चुअल जो सेट है उससे छोटा जो सेट होता है वो सबसेट होता है। तो एक ऐसा सेट है यस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यस। अब ये कौन सा सेट है, उसका नाम ये है कि एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एम्प्टी सेट एक दिया हुआ है, तो इसी का हम क्या कहते हैं सबसेट, इससे अब छोटा तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा हमारे पास ऐसा सेट है हमारे पास, क्योंकि जो एम्प्टी सेट है इसके छोटा सेट और नहीं हो सकता। तो हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है, जो इससे छोटा सेट सबसेट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक सेट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, एक ब्रैकेट के अंदर एंड एक डबल ब्रैकेट के अंदर क्या है ए बी दिया हुआ है। अब ए बी क्या होता है, ए बी के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे और कह सकते हैं कंटेन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, एक ए है और एक बी है। एंड अब इसको लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे यू, ए एंड बी। अब देखेंगे दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ गया एक एलिमेंट, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। अब ये हमने क्यों कहा कि ओनली 1 एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर भी हम देखेंगे ए बी तो है लेकिन वो भी एक ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर क्लोज है। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास क्लोज क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट ना होती तो हम उसके बाद कहते हैं कि ये 2 एलिमेंट्स है। अभी हम ये कहेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्लोज है तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। यहाँ अगर ब्रैकेट डाल के आगे एक और ब्रैकेट होती है उसके अंदर भी एक कोई भी एलिमेंट होता है 2 या 3, तो फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर के 2 एलिमेंट्स कंटेन है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास पहले भी आ चुका है बोर्ड के अंदर, 2009 के अंदर आया था हमारे पास शायद, गवर्नमेंट लाहौर बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, एंड ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा कि हमारे पास ये MCQs वगैरह में अक्सर पूछे जा सकते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे 7 और 8 को देखते हैं। हमारे पास क्या है 8 को सोल्व करेंगे, 7 क्वेश्चन को हमने 6 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था, 7 आपने खुद सोल्व करना है। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। हमने एक तो बताना है इस सेट के अंदर हमारे पास क्या है एलिमेंट्स कितने हैं, एक तो वो है पावर ऑफ सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे हमने ये चीज़ बतानी है। हमारे पास यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है खाली है, मतलब एम्प्टी है, इसके अंदर कितने होंगे हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, एक तो कितना होगा 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। अब पावर सेट के अंदर क्या होगा, पावर सेट बेसिकली हम कैसे तैयार करते हैं, P लिख के और साथ अंदर क्या लिख लेते हैं सेट। अब पावर सेट के अंदर क्या है 0 है, तो मीन्स आप 2 की पावर क्या लेंगे 0 लेंगे, हमारे पास एलिमेंट क्या है 0 है, तो 0 आएगा इक्वल टू कोई भी पावर 0 हो जाए इसकी तो वो क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, मीन्स पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो कितने आएंगे 1 आएगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 0 एंड 1, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ पावर सेट के अंदर क्या आएंगे हमारे पास 2 एलिमेंट्स, मीन्स 2 की पावर 2, 2 2 सा क्या होता है 4 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास पावर सेट के अंदर। पार्ट 3 को देखेंगे, 3 पार्ट के अंदर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स हैं। हमने बताना है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 की पावर जब हम 7 लेंगे तो इक्वल टू होगा 1 2 8, मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट के अंदर वो 1 2 8 होंगे, ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से करके भी देख लीजिएगा। हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्या है 4 पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है 0 to 7 मीन्स 8। पावर सेट लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे लिख लेते हैं n कितने 8 है, 8 यहाँ पे आ जाएगा। आप इन सब के अंदर भी ना n की वैल्यू ले लीजिएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे भी लिखेंगे। n की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो ये 2 की पावर हमने ऊपर ले लिया। मीन्स जो पावर का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जो पावर का फॉर्मूला है वो यूँ होता है कि
टू की पावर एन वो वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू आ रही है, यही साइन हम यही वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे और पावर सेट निकाल लेंगे। इस तरह हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। हमारे पास एन कितना है 8 है। अब पी पावर सेट और 2 की पावर एन, 2 की पावर एन मीन्स कितना है 8। अब इसको 2 की पावर 8 256 इसके अंदर क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 के अंदर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं 1 और 2। ये दूसरा जो है ना इसके अंदर ये 3 नहीं कंसिडर करेंगे। ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये सोल्व किया था कि हमारे पास जो यहाँ है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर बड़ी बाहर वाली ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या हुआ कवर अप हुआ है। वही पावर सेट लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 2 की पावर एन। अब एन यहाँ पे कितने हैं 2, किस तरह 2 एक ही है और एक ही है, 2 एलिमेंट्स 2 है, 2 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट के अंदर। इसी तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखना। 9 में हमने क्या करना है कि पावर सेट एक्चुअली बनाना है। तो राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेट दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, इनका क्या करना है पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल और अनपॉसिबल जो भी पावर सेट हमारे पास सब सेट्स बनते हैं उनको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है। तो हम उस तरह पावर सेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे लिख लेंगे सेट। तो सेट को हम ऐसे डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट कौन कौन सा है, एक 9 और एक 11, 2 ही हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे पावर सेट। अब पावर सेट के लिए क्या करते हैं कि जितने भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर जितने भी सब सेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो एम्प्टी सेट जो होता है सबसे पहले तो वो आएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है सबका सबसेट होता है, तो एक ही आएगा। अब इसमें एक क्या आएगा सिंगल, एक आ जाएगा 9, एक आ जाएगा हमारे पास 11 और एक क्या आएगा कि दोनों को लिख लेंगे साथ, एक 9 लिख लेंगे एक 11 लिख लेंगे। तो इस तरह क्या करेंगे हम लोग पावर सेट को लिखेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मीन्स 4 है। तो 4 को पावर सेट अब कैसे बनाएंगे इसका, यहाँ पे लिखेंगे पावर सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट क्या होगा सबका सबसेट होता है, तो ये हमारे पास लाजमी आएगा पावर सेट के अंदर। अब सिंगल लिखेंगे, एक बार आएगा हमारे पास प्लस, एक बार आएगा हमारे पास क्या माइनस, एक बार क्या आएगा मल्टीप्लाई और एक बार आएगा डिवाइड। अब क्या करेंगे कि 2 का पेयर बनाएंगे। पहले प्लस और माइनस का बनाते हैं पेयर, प्लस माइनस, एक पेयर ये आ गया। अब एक और बनाते हैं प्लस और मल्टीप्लाई का, एक आ जाएगा यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई का पेयर आ जाएगा, एक और पेयर आएगा प्लस एंड डिवाइड, ये 2 पेयर आ जाएंगे। इस तरह हम 2 का पेयर बनाते जाएंगे, ये ब्रैकेट साथ डाल। अब क्या करेंगे कि प्लस को छोड़ देंगे, माइनस और नेक्स्ट जो होगा उसको देखते जाएंगे, माइनस एंड साथ क्या हमारे पास मल्टीप्लाई, ये 2 पेयर आ जाएंगे। अब माइनस वहीं पे रहेगा, मल्टीप्लाई को छोड़ देंगे और आगे डिवाइड को देखेंगे। सेम वही प्रोसीजर होगा, माइनस एंड डिवाइड। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम लोग माइनस को भी छोड़ देंगे, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड और सबको देखेंगे इसके साथ। एक आ जाएगा मल्टीप्लाई और एक आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर कैसे बनेगा, एक आ जाएगा प्लस, एक आ जाएगा माइनस और एक आ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 ही आ गए। अब क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड को देख लेंगे, प्लस माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि हमने लास्ट यूज़ कर लिया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 3 आ जाएंगे। अब ये भी हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 3 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 4 का पेयर देखेंगे, लास्ट हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे 16 पेयर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हमारे पास काम बन रहा है यहाँ पे। एक हमारे पास यहाँ पे आएगा, एक और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लस माइनस एंड डिवाइड, तो एक ये बनेगा क्योंकि हमारे पास क्या है 4 है। एन की पावर जब 4 होगी तो 2 की पावर 4 लेंगे तो यहाँ पास 16 आता है एलिमेंट, तो ये 16 हमारे पास सेट्स बन जाएंगे। इनको क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल आप ब्रैकेट्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट है। इसके अंदर क्या आएगा, एक तो एन आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या है 1, एक ही अंदर। तो यहाँ पे पावर सेट बनाएंगे, पावर सेट जितने भी सब सेट्स बन सकते हैं इसके, पॉसिबल और इम्पॉसिबल मीन्स जितने भी हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर बनते हैं। तो
एक आ जाता हमारे पास एम्प्टी, ये तो खुद होता है, और सेकंड आ जाएगा हमारे पास एक जो ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो ये 2 बनेंगे इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 है, इसके अंदर भी कितने दिए हुए हैं 2, एक हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर 2 है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर जब ये बंद हुआ हुआ तो इसका मतलब ये 2 एलिमेंट्स है, एक ही है और एक ही है, n की पावर हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, और जब 2 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, मीन 4 हमारे पास बनेगी यहाँ पे पावर सेट। तो पावर सेट यहाँ पे कौन सा होगा, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट होगा, देन नेक्स्ट आएगा हमारे पास कौन सा सिंगल ए एंड सिंगल ये वाला बी एंड सी, ये दोनों आएंगे क्योंकि ये दोनों इस कॉमा के बाद देखें तो ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो मीन्स ये एक ही काउंट होगा। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, एक आ जाएगा, ये दोनों काउंट हो जाएंगे, एक बी एंड सी, तो ये हमारे पास सेट्स बनेंगे इसके 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, विच पेयर ऑफ द सेट आर इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इसमें हमने 2 चीज़ें बतानी है, एक इक्विवेलेंट एंड सेकंड हमने बताना है इक्वल। सेट कौन कौन से हैं, अब फर्स्ट जो हम पार्ट देखते हैं इसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है ए बी एंड सी, एक सेट हमारे पास ये, एक सेट हमें क्या है 1 2 एंड 3, ये हमारे पास 2 सेट है बस ये, और सेकंड सेट हमारे पास क्या है 1 2 3। अब इसमें देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो तादाद है वो क्या है वो सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस गिवन सेट इज, ये दिस गिवन सेट है, ये हमारे पास क्या है इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है। इक्वलेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है ना तादाद देखी जाती है, तादाद क्या है हमारे पास, तादाद तो सेम है, इसमें 1 2 3 इसमें 1 2 3 है। अगर ये बिल्कुल वैल्यू भी सेम होती तो हम फिर ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है इक्वल है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे इक्वलेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। फर्स्ट 10 होल नंबर क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक, तो वो भी 10 होते हैं, और सेकंड हमें दिया हुआ है 0 से लेके 9 तक, तो ये क्या होगा सेम इक्वलेंट होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम बात हो रही है। अब इसको हम जो है ना इक्वल भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्वलेंट हमारे पास क्या होते हैं इक्वल भी होते हैं। अब इसमें देखें तो दाद भी सेम है और जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी सेम है, तो ये हमारे पास होगा। थर्ड पार्ट आपने खुद सोल्व करना है, उसी तरह हमारे पास होगा ये 4, इस दोनों में से मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ 4 में करवा रहा हूँ, और जो पार्ट 3 है वो आपने खुद सोल्व करना है, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपने उसका क्या आंसर दिया। पार्ट नंबर जो 4 है मैं कह रहा है सेट ऑफ साइड्स ऑफ द हेक्सागोन, हेक्सागोन है ए बी सी एंड डी और ई एफ। तो सेकंड कह रहा है द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम हेक्सागोन। हमारे पास एक हेक्सागोन है जिसके क्या होते हैं 6 साइड्स होती हैं, उसकी हमने वैल्यू दी है ए बी सी एंड डी 6 है, और सेट ऑफ हमारे पास क्या होता है एंगल्स, हमारे पास सेम हेक्सागोन है, हेक्सागोन की भी 6 होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस गिवन सेट इज इक्वलेंट, ठीक है। ये भी इक्वल होगा क्योंकि हेक्सागोन भी सेम होती है, हमारे पास 6 होती हैं, और इसके हमारे पास जो दिया हुआ है गिवन है ए बी सी एंड डी एफ, और वो भी हमारे पास क्या 6 है। हमारे पास उसके बाद आता है 5 एंड 6, वो जो 2 पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद सोल्व करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है तो उसका आंसर आपका क्या दिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का 10 का पार्ट 7, इसमें हमारे पास दिया हुआ है एक सेट 5 10 15 20, और ये हमारे पास जा रहा है 5 5 तक जा रहा है, और एक सेकंड सेट दिया हुआ है 5 10 15 20, और ये अनलिमिटेड इन्फिनाइट सेट है, मीन्स ये कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, और ये हमारे पास एक खास वैल्यू तक जा रहा है। इसके अंदर आप क्या करें, ये ना तो इक्वलेंट आ रहा है और ना इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या देंगे दिस गिवन सेट इज नॉट इक्वलेंट, क्योंकि ये इक्वलेंट तो नहीं है, ठीक है, ये इन्फिनाइट सेट और ये फाइनाइट सेट है। तो इसी के साथ हमारे क्या हुआ, ये 2.1 एक्सरसाइज जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और इसी के साथ आपकी एक और जो है ना टास्क है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और आगे ज़रूर शेयर करें, और जो भी एक्सरसाइज यहाँ मैंने पार्ट्स जो है ना आपको नहीं किए तो आपने लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर आपने ज़रूर बताना है।